इस मस्जिद को जो है किस मुग़ल बादशाह ने किस सदी में जो है वो तमीर करवाया था? ये अपना मुगलिया दौर में शाहजहाँ ने इसको तामीर करवाया था। उसके दौर में ये तामीर हुई थी, शाहजहाँ 1646 में। तो उस टाइम चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाले सादुल्ला खान जो हैं वो उनके वज़ीर थे। उन्होंने इस मस्जिद को तामीर करने में अहम किरदार अदा किया। सादुल्ला खान की काविशों से कोशिशों से ये मस्जिद तामीर हुई और उसको ये शौक़ था शुरू से कि मैं चिन्योट में जो है एक ऐसी तारीख़ी मस्जिद तामीर करूँ जो एक मिसाल बन के रह जाए। लाहौर में उन्होंने जो है तालीम के साथ साथ फिर वो जब बादशाही मस्जिद में जाते थे, लाहौर की बादशाही मस्जिद को देखते थे तो उनके दिल में शौक़ पैदा होता था कि मैं अपने शहर में भी एक ऐसी तारीख़ी मस्जिद जो है वो बनाऊँ। तो जब अल्लाह ने उनको मौका दिया, वो वज़ीर बने शाहजहाँ दौर में, तो उन्होंने फिर अपने इस शौक़ को पूरा किया। चिन्योट क्योंकि शुरू से एक फर्नीचर लाइन में बहुत मकबूल और पुराने यहाँ पे जो लोग हैं वो फर्नीचर काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत आला किस्म के कारीगर मौजूद थे जिन्होंने ये इसके दरवाज़े और इसके जो है ना फ़न्नो किताबत में हिस्सा लिया। जो इसका नक्श नगार हैं वो भी यहीं के कारीगरों ने बनाए थे। तो ये नक्श निगार उस वक्त के आज तक मौजूद हैं। तो ये बागीचा जो है इसकी खूबसूरती को दुबाला करता है। आज बाहर से लोग आते हैं, शाम के टाइम यहाँ टहलते हैं, बैठते हैं पार्क में, तो ये बागीचा जो है इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। हज़ार डिजिटल से शहर चिन्योट से मैं हूँ फैसल जब्बार। यूँ तो चिन्योट की वजह शोहरत फर्नीचर है, मगर चिन्योट को तारीख़ी मकामात के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ख़ास मुकाम हासिल है। चिन्योट की तारीख़ी इमारतों को देखने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक से जो सयाह भी आते हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं वो भी इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जहाँ पर ज़्यादा जो काम है वो हाथों से किया जाता है, हाथों से खराश तराश की जाती है। इस शाही मस्जिद जो है इन तारीख़ी इमारतों में एक अहम इमारत है जिसे मुग़ल बादशाह के दौर में नवाब सादुल्ला खान ने 1646 में तमीर करवाया था। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पर करीब ही रहते हैं जी कहीं? जी हाँ, करीब ही रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इस मस्जिद को जो है किस मुग़ल बादशाह ने किस सदी में जो है वो तमीर करवाया था? ये अपना मुगलिया दौर में शाहजहाँ ने इसको तामीर करवाया था। उसके दौर में ये तामीर हुई थी, शाहजहाँ 1646 में। तो उस टाइम चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाले सादुल्ला खान जो हैं वो उनके वज़ीर थे। उन्होंने इस मस्जिद को तामीर करने में अहम किरदार अदा किया। सादुल्ला खान की काविशों से कोशिशों से ये मस्जिद तामीर हुई और उसको ये शौक़ था शुरू से कि मैं चिन्योट में जो है एक ऐसी तारीख़ी मस्जिद तामीर करूँ जो एक मिसाल बन के रह जाए। अच्छा, ये बताइए कि इस मस्जिद की जो तारीख़ी अहमियत क्या है और नवाब सादुल्ला खान ने ये क्यों तमीर करवाई, उनके ज़हन में ये बात कैसे आई? नवाब सादुल्ला खान ने इब्तदाई तालीम तो चिन्योट से हासिल की थी, फिर वो आला तालीम के लिए लाहौर चले गए। लाहौर में उन्होंने जो है तालीम के साथ साथ फिर वो जब बादशाही मस्जिद में जाते थे, लाहौर की बादशाही मस्जिद को देखते थे तो उनके दिल में शौक़ पैदा होता था कि मैं अपने शहर में भी एक ऐसी तारीख़ी मस्जिद जो है वो बनाऊँ। तो जब अल्लाह ने उनको मौका दिया, वो वज़ीर बने शाहजहाँ दौर में, तो उन्होंने फिर अपने इस शौक़ को पूरा किया। अच्छा, ये बताइएगा ये मस्जिद जो है किस मवाद से बनाई गई है? कहा जाता है कि जो मस्जिद है इसमें जो सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर ये इतने अरसे से कि इस तरह कैसे खड़ी है? इसमें जो है वो ख़ास कर जो होता है वो प्लास्टिक पैरेस, चाक मट्टी और जो आम मट्टी होती है वो इसमें इस्तेमाल की। इसमें सीमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ और वो एक संगे मरमरी वो इसमें इस्तेमाल हुई भी है, यानी कि सीमेंट से बिल्कुल इसका कोई तामीर में नहीं है अच्छा, लिंक। ये बताइएगा कि जो दीवारों पे नक्शो नगार हुए हैं, दरवाज़ों पे बड़े बेहतरीन नक्शो नगार हुए हैं, ये किन कारीगरों ने जो है ये मस्जिद तैयार की है? चिन्योट क्योंकि शुरू से एक फर्नीचर लाइन में बहुत मकबूल और पुराने यहाँ पे जो लोग हैं वो फर्नीचर काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत आला किस्म के कारीगर मौजूद थे जिन्होंने ये इसके दरवाज़े और इसके जो है ना फ़न्नो किताबत में हिस्सा लिया। जो इसका नक्श नगार हैं वो भी यहीं के कारीगरों ने बनाए थे। तो ये नक्श नगार उस वक्त के आज तक मौजूद हैं और बल्कि बाद में जो तमीर दोबारा जहाँ से इसको किया गया दोबारा, तो वो जो है वो नहीं अच्छा, वैसे ये हुए। बताइएगा मस्जिद के मुख्तलिफ गोशों में जो है बहुत सी जो है चीज़ें खाली छोड़ी गई हैं यहाँ से नज़ारा देखने के लिए। ये किस वजह से इसके जो है गोशे मुख्तलिफ क्यों बनाए गए हैं बाकी मसाजिद के हवाले से? क्योंकि मस्जिद के अंदर जो है ना सोने को मना फरमाया गया है। तो बाज़ जब उस वक्त पुराने दौर में लोग बाहर से गुज़रते, मुसाफ़िर गुज़रते थे आते-जाते, तो वो लोग फिर इन बरामदों में आराम फरमाया करते थे। ये बरामदे फिर उन्होंने हवादार रखे
उस वक्त बिजली का इंतज़ाम था या नहीं था, ये इल्म में नहीं है, लेकिन उस इसी वजह से उन्होंने फिर खुला रखा। और ये ऊपर से इनका शहर का नज़ारा भी होता है और आराम करने के लिए इससे जो है वो। अच्छा ये बताइएगा इस मस्जिद में जो है कितने नमाजियों की गुंजाइश है नमाज़ पढ़ने की? इस मस्जिद में कम से कम 1500 आदमी एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं। और जो इन्होंने ये जो बागीचा बनाया है ये किस वजह से बनाया है? जो मस्जिद के बाहर एक बागीचा भी बनाया गया है, ये पुराने दौर का है या अब बनाया गया है? नहीं, ये पुराने दौर का ही है, शुरू से बचपन से हम देखते आ रहे हैं। तो ये बागीचा जो है इसकी खूबसूरती को दुबाला करता है। आज बाहर से लोग आते हैं, शाम के टाइम यहाँ टहलते हैं, बैठते हैं पार्क में। तो ये बागीचा जो है इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। अच्छा ये बताइएगा इस मस्जिद का जो इंतज़ाम है वो किन के ज़िम्मे है? इस मस्जिद का इंतज़ाम महकमा औक़ाफ़ के ज़िम्मे है। तो महकमा औक़ाफ़ का जो है वो सारा इसका निज़ाम चलाता है। महकमा औक़ाफ़ के पास तकरीबन इस मस्जिद की 250-300 दुकान है, जिसका किराया वो महकमा औक़ाफ़ के पास जाता है। तो महकमा औक़ाफ़ के कंट्रोल में इस मस्जिद है। अच्छा आप हुकूमत से मस्जिद जो है काफ़ी इस टाइम हालत इसकी ठीक नहीं है। आप हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा करेंगे मस्जिद के हवाले से? मस्जिद की काफ़ी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। जगह-जगह से ये ख़स्ताहाली का शिकार हुई हुई है। तो इसकी रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है कि अच्छे तरीके से इस पे मटेरियल लगाया जाए। पहले भी 5-6 साल पहले इसकी रिपेयरिंग हुई है, लेकिन वो 1 साल भी नहीं निकाला और वो मस्जिद फिर खस्ताहाली का शिकार हो गई है। अच्छा ये बताइएगा इस मस्जिद की तारीख़ी अहमियत क्या है? ये मस्जिद 1646 में तैयार की गई, इसकी तारीख़ी अहमियत के हवाले से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नवाब सादुल्ला खान का ताल्लुक चन्योड़ से था। इसके अलावा उन्होंने भी कोई तारीख़ी इमारत चन्योड़ में बनाई है इस तर्ज़ की कोई? ये मस्जिद पुरानी 1646 में तामीर हुई है, तो इसलिए ये तारीख़ी मस्जिद कहलाई जाती है। तो नवाब सादुल्ला जी का ताल्लुक चिन्नौर से था। वो यहाँ से चिन्नौर से 12 किलोमीटर दूर पतराकी में पैदा हुए थे और वहीं पे उन्होंने अपने बचपन गुजारा। तो जब वो बादशाह वज़ीर बने हैं ना, तो उस वक़्त उन्होंने यहाँ पे ये शाही मस्जिद चिन्नौर की तमीर करवाई। इसके साथ एक बुज़ुर्गान दीन है, जिनको पीर शाह बुरहान के नाम से जो है वो जाना जाता है। उनके दरबार की तामीर भी इन्होंने करवाई और बहुत अच्छे तरीके से वो तामीर हुई हुई है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो मस्जिद है 1646 में नवाब सादुल्ला खान ने तमीर करवाई थी। नवाब सादुल्ला खान का ताल्लुक चन्योड़ के 12 किलोमीटर दूर एक नवाही इलाका पतराकी है, वहाँ से था। जब वो आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर गए तो वो बादशाही मस्जिद में नमाज़ अदा किया करते थे। जैसे ही अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया तो वो वज़ीर बने, तो उन्होंने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अपने इस शहर में बादशाही तर्ज़ की जो है शाही मस्जिद तमीर करवाई। शहरियों ने हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया है कि मस्जिद जो है इस वक्त अपनी ठीक हालत में नहीं है। ये एक कौमी विरसा है, हुकूमत को चाहिए कि फ़िलफ़ौर जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड जारी किए जाएँ, ताकि ये जो मस्जिद की असल हालत है वो बरकरार रह सके। और जो बाहर से सियाह आते हैं, चन्योड़ के इलाकों से आते हैं, फैसलाबाद, दीगर शहरों से आते हैं और इसके अलावा दीगर ममालिक से एम्बेसडर भी जो हैं वो इन तारीख़ी चीज़ों को देखने के लिए चन्योड़ आते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाह आएँ और ये जो चन्योड़ का तारीख़ी विरसा है बल्कि पाकिस्तान का तारीख़ी विरसा है ये महफूज रह सके। जी।